जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की देवीय शक्तियाँ किन लोगों के शरीर को सवारी के लिए कैसे चुनती हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। बारीकी से सुनना वीडियो को। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देवता की सवारी किन लोगों के शरीर में वास करती है। आपने देखा होगा कि पूजा तो सभी लोग करते हैं, पर जो सवारी आती है वो हर किसी के ऊपर नहीं आती। कुछ ही चुनिंदा लोगों को सवारी आती है, देवीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और वही समाज कल्याण करते हैं। पर जब सवारी आती है तो सवारी भी कुछ चीजें देखती है, तब जाकर शरीर में प्रवेश करती है। देवता बहुत ही पवित्र होते हैं और पवित्र शरीर में वास करते हैं। अगर आपका शरीर पवित्र नहीं है तो देवीय शक्तियाँ आपके शरीर में कभी भी वास नहीं कर सकती। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि देवीय ऊर्जा, देवीय अंश आपके शरीर में वास करे, तो शरीर को पवित्र आपको करना होगा। जो शरीर पवित्र होता है वो कैसे होता है? सबसे पहली चीज ये, जो तामसिक चीजें होती हैं आपको उनको त्यागना होगा। जो तमस गुण होते हैं, इससे जो सकारात्मक शक्तियां हैं, सकारात्मक ऊर्जा है, वो बहुत दूर रहती हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आप नाले के पास जाओगे, अगर आपको वहां से बदबू आएगी तो या तो आप वहां से रास्ता बदल लोगे, तो या फिर वहां आप जाओगे ही नहीं। ऐसे ही देवी शक्तियां जो हमारे शरीर के आसपास आती हैं, जब देखती हैं कि बदबू आ रही है तो वो हमारे शरीर से दूर चली जाती हैं। वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती और वापस चली जाती हैं। तो जब तक आपका शरीर पवित्र नहीं होगा तो शक्तियां आपके शरीर में वास नहीं करेंगी। इसलिए सात्विक आहार ग्रहण कीजिए और जो मांस मछली मीट है उसको आप त्याग दीजिए, यानी कि आप तामसिक चीजों का सेवन ना करें। क्योंकि किसी भी जीव को मार कर खाने से आपके शरीर में जो पाप लगता है, जो पाप आपके अंदर बसा होता है, उस पाप का इतना प्रभाव होता है कि सकारात्मक शक्तियां कभी आपके पास नहीं आती। इसलिए हमें अपने अंदर से शरीर को पवित्र करना बहुत जरूरी है। बाहर से पवित्र तो हम कर लेते हैं, बाहर से नहा धोकर शैम्पू लगाकर अपने शरीर को लोग पवित्र कर लेते हैं और गंगा जी भी वो लोग नहा आते हैं, पर गंगा जी पर नहा के आने के बाद भी उनका शरीर पवित्र नहीं होता और शक्तियां उनके शरीर में प्रवेश नहीं करती, उनके शरीर में कभी भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो उनका अंतःकरण है वो शुद्ध नहीं है। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आपको तामसिक चीजों का परहेज करना होगा और तामसिक चीजों का परहेज करने से आपके अंदर जो दुर्गंध है वो धीरे धीरे बाहर हो जाएगी। साथ ही आपके मन का भी पवित्र होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मन जो होता है वो आपके पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो अगर आपका मन पवित्र नहीं है तो देवीय शक्तियां आपके शरीर में कभी वास नहीं करेंगी, क्योंकि देवीय शक्तियां आपके मन को पढ़ती हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपके मन में किसी के प्रति गलत धारणा है, गलत भावना है, आप पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और आपके मन में जो है किसी के लिए गलत विचार चल रहे हैं, गलत आप सोच रहे हैं उसके बारे में, किसी के बारे में भी कि इसके साथ ये हो जाए, उसके साथ ये हो जाए, कभी आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा, कभी आपकी पूजा सफल नहीं होगी। इसीलिए आपका मन का पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। किसी की चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना और सबके कल्याण के बारे में सोचना, सबके कल्याण की प्रार्थना करना, तो ये सच्चे भक्त, सच्चे साधक की पहचान होती है। इसलिए अपने मन को आप पवित्र रखिए, शुद्ध रखिए। आपकी भावनाओं का पवित्र होना बहुत जरूरी है। दूसरों के लिए आपके मन में कैसी धारणा है, आपकी जो धारणाएं हैं वो दूसरों के लिए कितनी पवित्र हैं, दूसरों के लिए कैसी हैं, इससे देवीय शक्तियां आपके पास बहुत जल्दी आ जाएंगी। अगर दूसरों के लिए आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर अच्छी भावना है, तो देवीय शक्तियां बहुत जल्दी, देवीय सवारी बहुत जल्दी आपके शरीर पर आती है। इसलिए अपनी भावनाओं को आप पवित्र रखिए। पूजा करते समय देवता पर अपना पूरा ध्यान रखिए। जो आपके इष्ट देव हैं उन पर अपने ध्यान को आप पूरी तरह केंद्रित करके रखिए, क्योंकि जब आप पूरे अपने ध्यान को देवता पर केंद्रित करके रखते हैं तो आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाता है, एकाग्र हो जाता है और देव ऊर्जा जो होती है वो जागृत होना शुरू हो जाती है। हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में सबसे सुंदर चीज ये है मूर्ति पूजा। हम मूर्ति पूजा से अपने इष्ट देव को जागृत कर सकते हैं, किसी तस्वीर के माध्यम से, किसी मूर्ति के माध्यम से, या हम अपने अंतःकरण में उनकी छवि को देखते हुए पूर्ण कर सकते हैं और बहुत जल्दी वो जागृत हो जाते हैं। और सनातन धर्म में सबसे ज्यादा लोगों को अनुभव हुए हैं और सनातन धर्म में जो परमात्मा से सबसे ज्यादा जुड़ते हैं, इसका कारण भी यही है कि हमारे सनातन
सनातन धर्म में जो लोगों को चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो बहुत ही सटीक होती हैं, जो हमें भगवान से जोड़ती हैं। तो पवित्रता बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर और आपकी आत्मा की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। आपका ऑरा जो है, अगर आपको उसको मजबूत करना है, आपने देवताओं के सिर के पीछे देखा होगा, किसी महापुरुष के सिर के पीछे देखा होगा, जो गोल गोल ऑरा होता है, तो वो किसी का सफ़ेद होता है, किसी का लाल होता है, किसी का पीला होता है। तो वो जो ऑरा होता है वो हर किसी इंसान के अंदर होता है, और उस ऑरे को हम आत्मिक ऑरा कहते हैं। उस ऑरे को तेजस्वी बनाने के लिए हमें अपने आप को पवित्र करना होता है, हमें प्रभु के गुणगान गाने होते हैं, हमें तपस्या करनी होती है, तब जाके वो ऑरा मजबूत होता है। इससे क्या होता है, उस ऑरे का प्रकाश आपके चारों तरफ फैलता है। उस ऑरे के आसपास जो लोग आते हैं, वो ऑरा जिन लोगों को टच करता है उनको भी वो पवित्र कर देता है। आपका जैसा ऑरा है, आपके आसपास के लोग, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों का ऑरा भी वैसा हो जाता है। अगर आपका ऑरा पवित्र है, सुंदर है, जो आसपास के लोग हैं उनको टच करोगे, ऑरा जो है आपका उनको टच करेगा, तो वो भी पवित्र हो जाएंगे। पर कई लोगों का ऑरा जो होता है वो पापी होता है। ऐसे लोग जिनको टच करते हैं तो उनके अंदर भी पाप के जो गुण हैं आने लगते हैं। इसलिए ये आपको समझना होगा, बहुत ही गहराई वाली बात आपको मैं बता रहा हूँ। आप अपने ऑरे को पवित्र कीजिए, जिससे जो अन्य लोग भी हैं वो भी पवित्र हो जाएं, उनका भी कल्याण हो। तो ये थी जानकारी कि कैसे लोगों पर सवारी आती है, किन किन चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या उनको करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह आपको अपना ऑरा मजबूत करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, ताकि आपको सही तरीके से सवारी प्राप्त हो, देवीय कृपा प्राप्त हो, देवीय ऊर्जा प्राप्त हो। और मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो भक्ति से जुड़ी हुई, आध्यात्मिक से जुड़ी हुई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुंचे और इस जानकारी का वो लाभ उठा सके, और इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद वो भी अपनी जो है ज़िंदगी में सुधार कर सकें, और उनको सवारी प्राप्त हो, उनको देवीय कृपा प्राप्त हो, उनको देवीय ऊर्जा प्राप्त हो, और उनका ऑरा जो है वो मजबूत हो, पवित्र हो। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपकी समस्त परेशानियां दूर हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।